मैंने तुमसे कई बार ब्लॉग में भी कही थी कि मैं यहाँ से परेशान हो चुका हूँ। और मेरा बिल्कुल मतलब वहाँ जाने का सही बताऊँ ना, सुबह सुबह बिल्कुल मन नहीं करता था। एक क्या हुआ कि एक मैटर हुआ था ऑफिस में। उस मैटर के चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो फिर वो मैटर क्या था, मेरा था, चिंटू भैया का था और पदम का था। अब उसके बारे में 2-3 दिन से मैं इतना परेशान था, मैं किसी को बता नहीं रहा था। मतलब अपने काम को छोड़ के बैठे रहते थे, औरों के काम करवाते डोल रहे हैं। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। मतलब कोई भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कह रहा है ये काम करा, वो काम करा, ये कर, वो कर। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने भाई जो काम मेरा है मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे काम क्यों करूँ? मार्केट जा, मतलब मैं छोड़ने की तो मैं सही बताऊँ, 4-5 महीने से सोच रहा था। लेकिन कोई ना कोई सीन ऐसा क्रिएट हो जाता था कि मैं उसे छोड़ ही नहीं पा रहा था। तो अच्छी चीजें ये थी कि चिंटू भैया जैसे लोग मिले, संदीप भैया जैसे लोग मिले, जिनसे मतलब अच्छा बोल चाल था, हंसते खेलते, मतलब ये सारी चीज। और गंदी चीज ये थी कि 1-2 आदमी थे जो बड़ा दिमाग खराब करते थे। उनका नाम ना लूं तो ही अच्छा है। क्या अच्छी चीज थी, क्या पॉजिटिव चीज लेके आया, क्या नेगेटिव चीज थी नेगेटिव चीज, कुछ पॉजिटिव चीज थी। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आप सभी का स्वागत है अनदर फ्रेश मॉर्निंग में, अनदर फ्रेश ब्लॉग में। हो गए फाइनली, हरे हरे हो गए। अब भाई हाउ टू फील 1.5 महीना के बाद, कितने दिनों के बाद? 1 महीना क्यों, 20 तारीख तो 20 से 4। हाँ तो एक एक 1.5 महीने के बाद भाई स्कूल जा रहे हैं। कल तो भाई रोने लग गया, इसकी कॉपी कॉपी खो गई, होमवर्क खो गया इसका, रेंकने लग गया। मुझे कॉपी चाहिए, कल मार मुझ में मार मिल गई। अच्छा अच्छा, मिल गई, नहीं मिली मुझ में नहीं है, जा। ठीक है, तो ये वाला सीन है। आज मैं छुट्टी पे हूँ तो ये जा रहे हैं, ये छुट्टी पे रहती है तब मैं जाता था। तो भगवान सबके साथ न्याय करता है, थोड़ा लेट करता है, कोई बात नहीं, बट करता है। ठीक है, तो काय हो थोड़ा चाचा के चट लेके जा रहा हूं, देख लो याद नहीं करता कोई। आज की छुट्टी में मेरे को बहुत सारे काम करने हैं। सबसे पहले काम करना है स्कूटी को थोड़ा पॉलिश वॉलिश से साफ करना है। तो अभी मैं थोड़ी देर में मार्केट के लिए जाऊंगा। फ़ोन को चार्जिंग में लगा कर, क्योंकि चार्जिंग में लगा ही नहीं सकता, क्योंकि भाई फिर पे भी तो फ़ोन से ही करना, तो वो वाला सीन है। तो मार्केट जाऊंगा, पॉलिश लाऊंगा, इसको साफ़ करूंगा क्योंकि बहुत गंदी हो रही है। इसको थोड़ा सा धोएंगे वोएंगे, क्योंकि कल से फिर न्यू ऑफिस, न्यू जर्नी, तो नए तरीके से करेंगे। ठीक है, बाकी मेरे को मेरे शूज़ भी धोने हैं क्योंकि वो भी गंदे हो रहे हैं, तो वो भी धोने हैं। और खुद को भी साफ करना है। मतलब वैसे तो साफ है, रोज साफ होते रहते हैं, इतना टेंशन नहीं है। बाकी आज मैं सारा सीन बताऊंगा कि वहां से क्यों निकले, क्या वजह थी, क्या नहीं था, क्या था, क्या अच्छी चीज थी, क्या पॉजिटिव चीज लेके आया, क्या नेगेटिव चीज थी नेगेटिव चीज, कुछ पॉजिटिव चीज ही थी। तो वो वाला सीन है। ठीक है, तो अभी पाउच तो ले आया 20 के, वो वाला मिल रहा था मुझे, एक वो मिल रहा था, मतलब जिसमें ना जैसे बर्तन साफ नहीं करते वो वाला, उसमें पॉलिश लगी होती है, लेकिन वो क्या है कि वो ढंग से साफ नहीं करता है, तो इस वजह से मैं उसे लाया ही नहीं। तो अब इन्हें लाया हूँ। ये कंडीशन है भाई, देख लो, यहाँ टूल है, ये यहाँ गंदगी, तो ऐसे साफ कर दे। अब मिलते हैं साफ करने के बाद। इसकी फीस भरने जा रहा हूँ, यही आ गई है। इनका सही है, 6 बजे जाओ, 11 बजे घर, मजे ही मजे। चलता हूँ भाई, ऐसा लग रहा तबीयत खराब हो गई है, बट अभी चलते हैं। 6 बजे जगना तुम्हें ठंड लग रहा है? हम नहीं जगे। ठीक है भाई, चलो मार्केट से होके आता हूँ, सर में दर्द हो रहा है। उनके चोचले देखो, हमारे स्कूलों की फीस तो सीधे स्कूल में भरी जाती थी। पहले इनके स्कूल आओ, यहाँ पे रसीद वसीद बनवाओ, फिर बैंक जाओ। देख रहे हो, देख रहे हो, तुम देख रहे हो, मुझसे देखा नहीं जा रहा हो, इतनी बहानेबाजी। चलो बैंक पहुँचते हैं, एक टेबल से दूसरी टेबल के चक्कर काटने। सीन ये है कि अभी मैं सो ही रहा था। दिन में वहां से फीस, वो मतलब बाजार होके आया था, सामान लेके आना था। उसके बाद फिर मैं प्रज्ञा शिवू की फीस भरने गया था। वहां से आने के बाद भाई जो नींद आई है ना, मतलब मम्मी से भी थोड़ी बात करके मैं सो गया था। मैंने कहा यार बहुत परेशान हो गया था, सिर में दर्द हो रहा था, तो वो वाला सीन था। फिर अभी इसकी कॉल आई कृष्णा की, वो खड़ा, जा तू मंतर कुछ कर तू, ये वाला। तो फिर अभी आया हूँ मैं मार्केट, जस्ट अभी चक के आया हूँ। विकास भैया भी बुला रहे थे, उनके पास भी नहीं गया, ऐसे अर्जेंट था। मैं चल तेरा काम पहले करा देता हूँ। ठीक है, तो ये आ जाता है एक कहीं पे, तो मुझे भी जाना ही पड़ता है भाई, क्या करें, भाईचारा, सॉरी बहनचारा। ठीक है, तो मैं अपनी सैलरी का दावा लगाने आ चुका हूँ। अब मैं यहाँ से जैसे ये खरीदूंगा, सैलरी तुरंत खत्म। ये वाला सीन है। कौन है? मनक्का चाहिए भाई, ये रे मनक्का ना, ये तो काजू है। हम गरीब, हमें यही नहीं पता मनक्का और काजू क्या होता है। ये वाला सीन है। बादाम तो है रे, किशमिश है, बहुत सारी चीजें, लेकिन जो चाहिए वो नहीं है, मनक्खा।
दो दो डेट्स भी होते हैं, देखो ये अलग है, तो फायदा होता है देख समय। ये अलग है डेट्स, खजूरी तो है ये गनेड़े। बोलो मेरी ऐड को फायदा उठा देख कहाँ है। लंबी हाइट का मैं बात रहे शू मिल जाए क्या? जीरो 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 मिलेगा? मेरे तो मरे से लग रहे हैं। सही तो है नहीं भैया। ये आज भाई क्या हुआ, मैं सामान ले गया मार्केट से, सामान ले गया। बहन जी ने मंगाई 12 किलो चीनी, में 10 किलो चीनी ले गया। मैंदा सूजी मंगाई, उन्हें ले ही नहीं गया। हल्दी मंगाई थी, हाँ नहीं, धनिया मंगाया था, हल्दी मिर्च मंगाई नहीं थी, हल्दी मिर्च ले गया। इतना सुना भाई, इतना सुना कि हालत खराब हो गई मेरी। आज से कसम खा लिया घर वालों को कुछ लेके नहीं जाऊंगा मार्केट का सामान तो बिल्कुल भी नहीं। बहुत सुना है, मतलब दिमाग खराब हो गया मेरा, वो वाला सीन है। ऑफ से ज्यादा बुद्धि खराब हो गई। पहले चावल कैसे है? ए काय ले रहा हो यार, चावल वावल ना खाऊं मैं जी। कहा है पता है, जो हमारे सपने रहते थे कि इतनी बड़ी वो लिया करेंगे विराट कोहली यूट्यूब, हम कितने को होगा जो पैकेट एक चिप्स का है ना यार, एक विराट कोहली की बोर आते हुए कुरकुरे तो याद हो, हम बैठे खा तक आए वो वाले। वो बना ए चल मस्त में बन जाएगी। वो भी तो 2M के तू हमने चिप्स लॉन्च कर दी। इंडियन मसाला। कोहली भैया की जो हर जगह कोहली भैया का छाए हुए हैं। नेचुरल पड़ गया। रुपया के देखे यहाँ की प्राइस देख, 50 रुपए की पैकेट है पैकेट है। कोहली भैया जूते भी महंगे बेच रहे हो, खाने की भी चीज महंगी बेच रहे हो, कुछ खाने पीने दोगे नहीं दोगे, जीने दोगे नहीं दोगे, वो वाला सीन है। बस देख के चला जाता हूँ मैं इन चीज़ों को, क्योंकि खरीदने में पूरी सैलरी गायब हो जाती है समझ लो, इसलिए मैं खरीदता ही नहीं। देख भाई इतने बड़े दल्ले हैं, देखो ये पैकेट खुला हुआ है, इसमें से दिखा दियो। पहले मैंने लिया जो करा, कैमरा देख रहा कैमरा मेरे की साढ़े, और खुद लेने पहुंचे फिर नहीं, फिर ना कोई कैमरा। पर पता है जैसे ही निकाल के ना वहाँ पे क्या किया इसने, हाइड एंड सीक का बिस्कुट खाया। अच्छा ये हाइड एंड सीक का बिस्कुट है, मैंने वाह क्या एक्टिंग है। ठीक है, चोर है साला चोर। ठीक है, और देखते हैं भाई, कोक ले लिया, ओए स्टोरी बना, स्टोरी गैंगस्टर गैंगस्टर वाली स्टोरी लगाऊंगा मैं। मक्खा लाडले जैसे पैसा कमाया उड़ाया भी वैसे, सब थैला तो पे ये करी भाई, थैला में डल रहा सामान है मुझे अच्छा लगे वो, फिर बॉडी देखेगी। सारा मैटर लड़की का आ जाता है, अगर लड़की देखेगी तो कैसा होगा, ये नहीं देख रहा कि पैसे जा रहे हैं। भाई अब ये बताओ इन दोनों थैलों में से कौन सा अच्छा लगेगा? डिटर्जेंट। वो होता है ना साइकिल पे लंच धर के ले जाते हैं, वो वाला सीन है। अब हम इसमें लंच ले जाते हैं, काम दिहाड़ी करने जाया करेंगे कल से ईंट ढोने में, और कृष्णा इसमें लेके जाएगा ठेकेदार साहब और डबल ठेकेदार साहब। ठीक है चलो कोक पीते हैं, पीवोगा चल, वैसे मैं खर्च करूँ पिएगा ये आ रही ओ भाई, मैं तो पीता रहता हूँ, ये पहली बार पी रहा है। गरीब है ना, गरीब हो। जिंदगी करा खुल गई खुल गई खुल गई। बहन जी देखो बियर पी रहे है, चीयर्स, कोको कोला है, मीठी है। कुछ और समझता था। हाँ तो भाई सीन ये था कि मैं काफ़ी दिनों से ऑफिस में था परेशान, क्योंकि वहाँ के काम को देख देख के मतलब स्टॉक को लेकर मैं बहुत परेशान था। एक मिनट, मैं क्या कह रहा था, मैंने तुमसे कई बार ब्लॉग में भी कही थी कि मैं यहाँ से परेशान हो चुका हूँ, और मेरा बिल्कुल मतलब वहाँ जाने का सही बताऊँ ना, सुबह सुबह बिल्कुल मन नहीं करता था। एक जगह होती है, मैं मानता हूँ कि कोई जगह ऐसी नहीं होती जिस जगह हम काम कर रहे होते हैं कि जाने का मन करे, मतलब फिर भी कुछ परसेंट मन तो होता है कि हाँ भाई हम काम करने जा सकते हैं, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा सीन होगा। लेकिन वहाँ भाई, वहाँ का नाम सुनते ही बड़ी दिमाग ख़राब होता था मेरा। मैंने यार वहाँ का सीन सोचती, आज नहीं गया हूँ तो बड़ा शांत रहा हूँ, बड़ी अच्छी चीज़, अच्छा महसूस हुआ है। तो सीन ये था कि क्या हुआ कि एक मैटर हुआ था ऑफिस में, उस मैटर के चक्कर में बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। तो फिर वो मैटर क्या था, मेरा था, चिंटू भैया का था और पदम का था। अब उसके बारे में 2-3 दिन से मैं इतना परेशान था, मैं किसी को बता नहीं रहा था, अपने उसमें था। मैंने यार ना तो कुछ काम था, मतलब अपने काम को छोड़ के बैठे रहते थे, औरों के काम करवाते डोल रहे हैं। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, मतलब कोई भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कह रहा ये काम करा, वो काम करा, ये कर वो कर। मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने भाई जो काम मेरा है मैं वो नहीं कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे काम क्यों करूँ, मार्केट जा ये कर। मैंने ठीक है, फिर क्या होता है, मेरे से एक डाटा बनाने के लिए कही जाती है, मैं वो डाटा बनाता हूँ। डाटा बनाने में, डाटा तो मैं सही बना देता हूँ, लेकिन लास्ट में कुछ एक लाइन होती है
9 पीस का कुछ वो होता है, वो मेरी समझ में नहीं आया था, उस पर मैंने गौर नहीं दिया था। मेरे से जो ऊपर का दिया था वो तो मेरी समझ में आ गया था, अब नीचे का मेरे को इतना ध्यान नहीं दिया मैंने कि नीचे भी कुछ है। मैं बता रहा हूँ गलती थी मेरी, तो वो मैंने नहीं लिखा। तो फिर उन 9 पीसों के ऊपर मेरे से कुछ कहा गया, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई। तो मेरे से कहते हैं कौन सी जगह बैठेगा जिस जगह तू जिम्मेदारी से काम कर सके। मैंने कोई जगह नहीं। अब मेरा उस समय मेरा दिमाग इतना ख़राब था, मैंने कह दी भाई अब ऐसी कोई जगह नहीं है जिस जगह मैं काम करूँगा। तो फिर क्या करेगा, मैं कुछ नहीं, मैं छोड़ दूँगा बात करना। तो उस दिन उस चीज़ को कहने के बाद जो शाम को मैं मतलब जब वहाँ से निकला ना तो बड़ा हल्का हल्का फील हो रहा था। मैंने कि यार बहुत बड़ा बोझ उतरा है मेरे सिर से। तो वो वाला सीन हुआ। और अच्छी चीज़ें ये थी, वही सीन हुआ था, मतलब मैं छोड़ने की तो मैं सही बताऊँ 4-5 महीने से सोच रहा था, लेकिन कोई ना कोई सीन ऐसा क्रिएट हो जाता था कि मैं उसको छोड़ ही नहीं पा रहा था। तो फिर अब के ऐसा सीन हुआ कि छूट गई। मैंने कहा बड़ा खुश हूँ मैं, रियली बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं इस समय। और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा उस ऑफिस को लेके। बट ये है कि अच्छी चीज़ें ये थी कि चिंटू भैया जैसे लोग मिले, संदीप भैया जैसे लोग मिले, जिनसे मतलब अच्छा बोल चाल था, हंसते खेलते, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं थी। इन्हीं की वजह से टाइम पास अच्छा हुआ। और गंदी चीज़ें ये थी कि 1-2 आदमी थे जो बड़ा दिमाग ख़राब करते थे, उनका नाम ना लूँ तो ही अच्छा है। किसी से क्या ही फ़ायदा भाई, बुराई भलाई, लेकिन छोड़ो, किसी के बारे में कहने में कोई फ़ायदा नहीं। ठीक है, ये वाला अंकुर भैया मिले, अंकुर भैया भी बढ़िया थे। कभी कभी डांट देते थे लेकिन आदमी अच्छे थे। तो वो वाला सीन था, लेकिन भाई उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। कई बार मतलब कोई चीज़ नहीं हो रही थी तो वो भी बताई। फिर चिंटू भैया आए थे, चिंटू भैया ने तो भाई बहुत काम करवाया था। मतलब मेरे तो वो पार्टनर थे काम में, तो बढ़िया काम करते थे दोनों मिलके। फिर जब से अलग हुए थे, जब से वो अपना उसमें लग गए थे अकाउंटिंग में, मैं उसमें लग गया था, तब भी चलता रहा। लेकिन अब जब कदम आया तब से सिस्टम थोड़ा सा बिगड़ गया था, तो उस चक्कर में फिर छोड़नी पड़ी। मतलब उस दिन से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, छोड़ने तो मैं 3-4 महीने से सोच रहा था, फाइनली छूट गई। तो अच्छी चीज़ें भी लेके आए, बुरी चीज़ ये थी कि भाई अगर तुम अपना फील्ड का काम छोड़, अगर मैं इस ज्वेलरी लाइन में लगा रहता ना भाई, तो मेरा स्कोप, मेरे को ग्रोथ नहीं दिख रही थी कहीं भी, क्योंकि फिर मुझे ज्वेलरी लाइन में ही जाना पड़ता है। और ज्वेलरी लाइन में भाई बहुत गंदा सीन होता है, कैदियों की तरह रखते हैं। अब ये कह रहे होगे कि भाई अब तुझे फील हो रहा है कि कैदियों की तरह रखते हैं जब तू छोड़ रहा है। नहीं, मैं पहले भी फील कर चुका था कि भाई फ़ोन फ़ोन बाहर रखो, चेकिंग होती थी बड़ी टाइटली, बड़ी मतलब बुद्धि खराब, वो वाला सीन। तो अब जाके थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ हम इंसान हैं, जेल के कैदी नहीं। तो वो वाला सीन है। बाकी अच्छी चीज़ें ये थी। और भाई अपना फील्ड छोड़ के दूसरे फील्ड में मत घुसना, मतलब बहुत गंदा सीन है ज्वेलरी का। बहुत मतलब शक हो जाता है, अगर तुम्हारा 100 मिली भी अगर तुम्हारा माल इधर से उधर हो रहा है तो सीधा शक जाएगा चोरी। ठीक है, तो वो वाला सीन। और वो तो अंकल सीधा कहते थे अगर किसी ने कुछ भी किया ना सीधा चोरी के नाम लगाते थे। मैंने कुछ चोरी नहीं किया था भाई, सीधा सा सीन है, कैमरे चेक करा लो, तुम्हारे कैमरे लग रहे हैं। तो मेरे से तो मतलब ऐसा कोई सीन नहीं था। लेकिन रायते तो मैंने छोड़ने की तो तभी सोच ली थी जब योगेश से रायते फैले थे पिछली दिवाली पर, तभी सोच ली थी। लेकिन जब से अब जाके छुट्टी मिली तो वो वाला सीन है। ठीक है, तो फाइनली फील अच्छा हो रहा है। अब कल जाएंगे, कल से जाएंगे अपनी नई ऑफिस। तो कल का सीन वहाँ का दिखाएंगे, वहाँ का सीन है, वहाँ का सीन कल बताऊंगा। ठीक है, चलो बाय, सॉरी, राधे राधे।